तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, बिहार एसएससी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है जिसको लेकर के आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार परिचारी एवं परिचारी विशिष्ट पदों पर जो नियुक्ति हेतु जो आप सभी ने एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस दिया था, उसको लेकर के नोटिस इम्पोर्टेंट नोटिस आई है, ठीक है? तो आइए चलिए उस नोटिस में हम देखते हैं क्या कुछ है। जैसा कि मैं वीडियो में देखा हूँ कि कुछ लोगों ने बताया है यह कह करके कि बिहार एसएससी का रिजल्ट आ गया, बट वो रिजल्ट नहीं है। मैं यह बात पहले ही बता देना चाहता हूँ, वो एक्चुअल रिजल्ट अभी नहीं है। आइए हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस में देख लेते हैं कि आखिर वो क्या कुछ अपडेट है जो विभाग ने आप सभी के बीच शेयर किया है पोर्टल के माध्यम से। देखिए, यहाँ पे ये जो डेट बताई गई है, ये 15 तारीख को ये नोटिस आई है। देखिए यहाँ पे 15/1/2025 का ये नोटिस है, ठीक है? कार्यालय परिचारी और परिचारी विशिष्ट पदों के लिए। इसमें इतना में बताया हुआ है कि ये जो प्रशासन विभाग, ये पटना हाई कोर्ट द्वारा जो बताया गया है कि एग्जामिनेशन को लेना है, उसके रिगार्डिंग जो है ये सब चीज़ें चल रहा था, ये तो वो चीज़ें हुई। उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है और इस इतना दूर में ये बताया गया है कि 8वीं स्तर का लिखित परीक्षा जो आपने 15/9/2024 को और 10वीं स्तर का 19/9/2024 को जो आयोजित की गई, है ना? और उसमें निम्न कोटिवार न्यूनतम जो आहर्ता था, यानी जो समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प ज्ञापन संख्या इतना के तहत जिला द्वारा उपलब्ध कराई गई कोटिवार रिक्तियों के आलोक में अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की संवीक्षा, ठीक है? देखिए यहाँ पे बात कही गई है, जो कोटि वाइज यानी कि जो भी कैटेगरी वाइज जो है अभ्यर्थी, उनके प्रमाण पत्रों की संवीक्षा हेतु आयोग कार्यालय में आमंत्रित किया जाना है। आयोग का जो कार्यालय है, यानी बिहार एसएससी का जो कार्यालय है, वहाँ पे आमंत्रित किया जाना है, उन लोगों को बुलाया गया है और प्रमाण पत्रों की संवीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम तिथिवार एवं जिलावार संलग्न है। अलग अलग जिलों का अलग अलग डेट मेंशंस किया गया है, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात कही गई है, ठीक है? तो आपको इतना बात पता चला कि ये वेरिफिकेशंस की बात है। अब आइए आगे देखते हैं। सेकेंड पैरा में क्या कहता है कि प्रमाण पत्रों की संवीक्षा हेतु अभ्यर्थियों का औपबंधिक यानी प्रोविजनल रूप से आमंत्रित किया जा रहा है, ठीक है? उन लोगों को जो है प्रोविजनली आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में जन्म तिथि, जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया उसमें जो आपने जन्म तिथि डाला, कोटि यानी कि कैटेगरी, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और आदि, है ना? इससे रिलेटेड और जो डॉक्यूमेंट आपने जो आप पोर्टल पे अपलोड किया है, उससे रिलेटेड जो है विभाग वेरिफिकेशंस के लिए आपको अलग अलग जिले के अलग अलग कैंडिडेट को आमंत्रित किया है, ठीक है? उससे संबंधित प्रविष्टियों का जिला में समर्पित मूल आवेदन अनुलग्न सहित एवं मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान किया जाएगा। यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपका जिला के पास पहले भी लोगों, जैसा कि आपको पता होगा कि आप जिला में भी भरे थे, तो जिला के पास जो डॉक्यूमेंट है उससे जो आपने ऑनलाइन आवेदन में जो दिया उससे उस डॉक्यूमेंट को मैच किया जाएगा, राइट? अभ्यर्थी सुनिश्चित होले कि वे जिला द्वारा प्रकाशित विज्ञापन की शर्तों के आलोक में निर्धारित योग्यता धारण करते हैं। तो स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि आप ये चीज़ों को जो है खुद से देख लें और जो डॉक्यूमेंट नहीं है उस चीज़ों को सुधार करनी है तो सुधार भी करवा लें, ताकि आपको जो उस दिन समस्या ना हो। क्योंकि यहाँ पे बात कही गई है कि जो जिला द्वारा प्रकाशित विज्ञापन, जिला के द्वारा जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया, उसके आलोक में निर्धारित जो योग्यता बताया गया है वो आपके पास है या नहीं, इस चीज़ों को जांच किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है। प्रमाण पत्रों की संवीक्षा में आमंत्रित अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम, जो भी कैंडिडेट हैं उनको सबसे पहले आईडीज और फेशियल रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक मिलान लिखित परीक्षा के लिए दिए गए आईडीज फेशियल रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक डाटा से किया जाएगा। यानी कि पहले तो आपका बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन किया जाएगा, जो आपने एग्जामिनेशन दिया होगा उस वक्त आपका आईडीज का फोटो कैप्चर किया हुआ गया होगा, राइट? उससे आपका उस दिन मिलान किया जाएगा कि आप वही कैंडिडेट हैं या नहीं जो आप एग्जामिनेशन में अपियर हुए हैं। उस चीज का मिलान पहले किया जाएगा। उसके बाद उक्त मिलान में सही पाए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा स्क्रूटनी की जाएगी। यानी कि उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट का जो स्क्रूटनी है उसका किया जाएगा, यानी उसको चेक चेक वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको किया जाएगा। और आईडीज
फेशियल रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर संबंधित विरुद्ध उस पर कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। मतलब ये है कि अगर नहीं पाए गए, अगर आप फॉल्स कैंडिडेट अगर हैं, तो आईडी से पता चल जाएगा कि जो आप एग्जामिनेशंस में अपियर हुआ कोई और कैंडिडेट, वेरिफिकेशंस में आया कोई और कैंडिडेट, तो ऐसा पाए जाने पे आपको दंडित कार्रवाई किया जा सकता है। विभाग इसके लिए स्वतंत्र रहेगा, ये बात यहाँ पे कही गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या कहता है कि आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1, आयोग ने जो है पोर्टल पे प्रपत्र संख्या 1, प्रपत्र संख्या ये जो है आपका कितना हो जाएगा 10/18B, ठीक है। आयोग के वेबसाइट जो है आपका बिहार एसएससी पर प्रदर्शित है, यानी जो लेटर है वो विभाग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रवेश पत्र प्रपत्र 1 और प्रपत्र 18B आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। तो अभी हम देखेंगे उसको, ये दोनों पत्र को, ठीक है। प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में 1 में वांछित विवरण को भरकर निम्नलिखित अभिलेखों मूल प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं 3 सेट स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ संलग्न कार्यक्रम के आलोक में निर्धारित तिथि एक समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यानी आयोग का जो कार्यालय है बिहार एसएससी का, वहां पे आना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। इसके साथ प्रपत्र संख्या 1, प्रपत्र संख्या 8 और सबका 3 सेट है ना, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए, है ना, यानी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। अब देखिए कौन कौन सा प्रमाण पत्र भाई वहां पे चेक किया जाएगा। देखिए, पहले पूर्ण रूप से भरा हुआ आपका निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित एवं चिपका हुआ फोटोग्राफ प्रपत्र, ये प्रपत्र 1 में होगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे फोटो लगाना है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, उसका फोटोकॉपी, ठीक है। 8वीं 10वीं उत्तीर्णता का मूल अंक प्रमाण पत्र जो लागू हो, यानी मार्कशीट मांगा गया है। उसके बाद SC ST अगर उससे रिलेटेड, यानी कि कैटेगरी से रिलेटेड जो है आपका प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग से आप रिलेट करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, है ना। उसके बाद लास्ट में पॉइंट में कहता है क्रम संख्या 1 की 3 मूल प्रति के साथ क्रम संख्या 2 से 8 तक अंकित प्रमाण पत्रों जो लागू हो उसको 3 सेट, यानी कि ये सारा डॉक्यूमेंट 3 सेट होना चाहिए, ठीक है। स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ 3 पासपोर्ट साइज फोटो, रंगीन फोटोग्राफ जो हाल ही में खींचा हुआ हो। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट मांगा गया है, जो 3 सेट में जो है इन 8 का जो अवलोकन किया गया है। हाँ, तो देखिए आगे क्या कहा जाता है। ये जो मेन पॉइंट है जिसको हाईलाइट किया हुआ है, कहा यहाँ पे अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रमाण पत्र में की समीक्षा हेतु, यानी कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है रिलेटेड संलग्न जो सूची के आलोक में निर्धारित तिथि एवं एक समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जो समय दिया गया है उस समय में आप उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। उसके बाद निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर किसी भी परिस्थिति में उन्हें प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप नहीं आएंगे समय पर तो आपको फिर दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और देख लीजिए, प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों का जिला में समर्पित मूल आवेदन पत्र एवं अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों से मिलान के पश्चात ही मेघा क्रमांक के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अनुशंसा की कार्रवाई की जाएगी। देखिए यहाँ पे अभी मेघा सूची अभी तैयार नहीं हुआ है, मेघा सूची तैयार कब होगा अब देख लीजिए, ये सबसे मेन पॉइंट है। प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में जो किए गए दावों का जिला में समर्पित मूल आवेदन पत्र एवं अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों से मिलान के पश्चात ही मेघा क्रमांक के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अनुशंसा की कार्रवाई की जाएगी। यानी उसके बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, ठीक है, मिलान करने के बाद। कह रहा है मात्र प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने के आधार पर अभ्यर्थी भविष्य में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। यानी
उनसे वो जो है वो दावा नहीं कर सकते। कौन व्यक्ति? जो प्रमाण पत्र तो है बट आपने जो जिला में दिया कोई और, ऑनलाइन में दिया कोई और, है ना। अगर आपका वहां पे मिसमैच हो जाता है तो आपका प्रमाण पत्र रहते हुए भी आपको जो है आप नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। यहाँ पे वो एक्चुअल वे में ये जो है डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि आपने जो जिला में डॉक्यूमेंट दिया वो ऑनलाइन पोर्टल पे डॉक्यूमेंट है या नहीं। अगर है तो दोनों का साक्ष्य जो है सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड जो है जानकारी है। किनका किनका रोल नंबर है आइए देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे नोट 1 में ये भी कह रहा है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन किए गए दावों का पुष्टि हेतु समीक्षा का आयोजन किया गया है ताकि मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर इनका सत्यापन हो सके और समीक्षा के उपरांत जिला द्वारा प्रकाशित विज्ञापन एवं शर्तों के आलोक में योग्य पाए जाने के पश्चात मेगा क्रमांक के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद जो है परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों की समीक्षा के संबंध में अलग से कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जाएगी और कैम्यूट जिला में लिखित परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हता के आधार पर कोई भी योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं रहने के कारण मेगा सूची तैयार नहीं की गई है। यानी कि कैम्यूट जो जिला है, कैम्यूट जो जिला है उसका मेगा सूची कोई तैयार नहीं किया गया है। इसकी बात से यहाँ पे आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो 8वीं स्तर में लिखित परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हता के आधार पर कोई भी योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं रहने पर कोई भी ऐसा अभ्यर्थी योग्य था ही नहीं जिसके कारण उसका मेगा सूची तैयार किया जा सके। ठीक है, तो उसको नहीं तैयार किया गया है। मुजफ्फरपुर वाला एवं गया जिला द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्तियों की जांच हेतु उक्त जिलों के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा स्थगित रखी गई है और टंकन भूल के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। तो आयोग ने यहाँ पे अपना बात रखा है। अब देखिए आगे ये जो रोल नंबर होगा, ठीक है, 8वीं स्तर का ये जो बेगूसराय है, बेगूसराय का ये रोल नंबर है। ठीक है, उसके बाद देखिए जहानाबाद का है और सबका डेट होगा अलग अलग। जैसे देखिए जहानाबाद का 29/1/2025 को आपका डॉक्यूमेंट का समीक्षा के लिए बुलाया गया है। जो समय है आप निर्धारित समय पर पहुंचेंगे, समय आपका 10 बजे है। ठीक है, सहरसा का है 29 तारीख को। उसके बाद देखिए 30 को जमुई का है। जिनका जिनका रोल नंबर है वो अपना एडमिट कार्ड से रोल नंबर चेक कर लेंगे और चेक करने के पश्चात जो है अपने रिस्पेक्टेड समय पे उस जगह पे कार्यालय पहुंचेंगे। ठीक है, नवादा का हो गया, रोहतास का हो गया, है ना। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद अब आगे बात कर लेते हैं। ये तो रहा, आप लोग अपना देख लीजिएगा, लिस्ट जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब देखिए जो फॉर्म 1 और फॉर्म 8 का 18B का बात कहा गया है। देखिए यहाँ पे आधिकारिक घोषणा पत्र में विविध प्रपत्र है। ठीक है, तो ये लेटर को जो है बढ़िया तरीके से फिलअप कर लेना, जिसमें अपना नाम, कहाँ के रहने वाले हैं, पोस्ट, जिला, प्रखंड, राज्य, है ना। उसके बाद यहाँ पे अपना हस्ताक्षर। उसके बाद दूसरा जो फॉर्म है प्रपत्र 1, जिसमें अपना अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, गृह, जिला, है ना, मोबाइल नंबर, ईमेल, यहाँ पे देखिए तो अभी प्रमाणित फोटोग्राफी यानी कि फोटो चिपका करके उस पर अपना साइन कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जन्म तिथि हो गया और उसका प्रमाण पत्र, डॉक्यूमेंट वगैरह सब लगा करके सब सारा पत्र लेटर में जो है सब भर करके, ठीक है, और सबका 3-3 कॉपी बना लेना है, बना करके रिस्पेक्टेड समय पर पहुंचना। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। ये जो है अभी मेरिट लिस्ट तैयार नहीं हुआ है, अभी वेरिफिकेशन चल रहा है। जिनको बुलाया गया है वो जाएं और जा करके अपना स्पष्टीकरण दें। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो हम बने हैं आपके साथ लगातार, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिनके पास ये जो समझ रहे हैं कि ये रिजल्ट है उनको मैं गलत फहमी से दूर करने का प्रयास किया कहीं ना कहीं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और ये जो मिथ फैला हुआ है कि बिहार एसएससी का रिजल्ट आ गया, उस मिथ को ख़त्म किया जा सके। तो चलिए आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, ज़बरदस्त रहिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।